चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना लिंकेज। कल हम लोगों ने देखा था कि लिंकेज को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था बैटसन पुन्नेट ने, स्वीट पी में स्टडी किया था, लेथारेट ओडोडेटस में स्टडी किया था, फ्लावर कलर और पॉलन शेप को लेकर। उनको एक्सपेक्टेड रेशियो नहीं मिला, उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया था 1:1:1 नहीं मिला था डायबिट के केस में, ना ही मोनोहाइब्रिड में 1:1 मिला था। और ये रेशियो चेंज क्यों हुआ उसका कारण उनके पास नहीं था, और ये कारण देने के लिए ही कौन आए? पीएच मॉर्गन। तो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली लिंकेज को प्रूफ किसने किया? पीएच मॉर्गन ने। जेनेटिकल स्टडी में वही ऑर्गेनिज्म लिया इन्होंने, ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला को लेकर क्या क्या करेक्टर को स्टडी किया वो बात तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन आज ये समझें कि लिंकेज होता क्या है, लिंकेज होता क्या है। तो देखो एक सिंपल सा डायग्राम बना बना के तुमको हम समझा रहे हैं। ये क्या आपस में पता है? सुनना, हमने सपोज किया कि फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है। फर्स्ट हमारे अंदर अगर बात करें, हम अपने अंदर ही अगर बात करें तो टोटल कितना होता है? 23वां क्रोमोसोम होता है ना। तो हमने सपोज किया कि ये वाला जो पेयर है, फर्स्ट पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इसी तरीके से हो सकता है कि ये सेकंड पेयर क्रोमोसोम है। सेकंड पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम हो सकता है, ये सेकंड पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम। और हम लोग को पता है कि डीएनए के अंदर क्या होता है, सॉरी क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए सेगमेंट होता है। बच्चे के मन में भी ख्याल क्या चल रहा होगा पता है? बताते हैं तुम्हारे मन में क्या ख्याल चल रहा होगा। सर अगर आप ये क्रोमोसोम बनाए तो उसमें 2 को क्रोमेटिड दिखाइए ना। यस और नो, ये ख्याल चल रहा होगा। इसमें भी यही ख्याल चल रहा होगा, सर क्रोमोसोम बनाए तो 2 क्रोमेटिड दिखाइए ना, ऐसे करके। कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है तुम भली बात जानते हो। क्या बोला मैंने? कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है तुम भली बात ही जानते हो। अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, और अभी अगर नहीं दिखा रहे हैं तो फिर बताते हैं बच्चे के मन में क्या आएगा। नहीं दिखा रहे हैं तो बच्चे के मन में आएगा, सर अगर आप डबल क्रोमेटिड स्टेज नहीं दिखा रहे हैं तब तो ये धागा के फॉर्म में पाया जाएगा, ऐसे तो पाया नहीं जाएगा। अगर कुछ नहीं दिखा रहे हैं तो पतला धागा या तो मोटा धागा के फॉर्म में पाया जाएगा। इस टाइप का शेप तो बनना ही नहीं चाहिए। आप सही सोच रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। आप सही सोच रहे हैं कि धागे के फॉर्म में बनना चाहिए, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया कि यह एक क्रोमोसोम है और यह एक क्रोमोसोम है, और ये दोनों ही क्रोमोसोम फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम का एक एक क्रोमोसोम है, मतलब फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम है दोनों मिलके, मतलब ये दोनों होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम है जो फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम। और ऐसे कैसे? यह एक क्रोमोसोम है, यह एक क्रोमोसोम है, यह दोनों सेकेंड नंबर पेयर का क्रोमोसोम है, यानी कि दोनों आपस में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो जीन होंगे पक्का यहाँ पर भी वही जीन है। हाँ हो सकता है अलील सेम भी हो और डिफरेंट भी हो, लेट्स से कि अलील डिफरेंट हो, यहाँ ए है तो यहाँ स्मॉल ए है, लेकिन बी तो नहीं होगा। पक्का है कि बी तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एक जीन है तो मैं उस कलर से बनाऊं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोई जीन है तो यहाँ पर भी पक्का उसी वही जीन होगा। हाँ हो सकता है अलील सेम भी हो डिफरेंट। तो अगर यहाँ बी है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्मॉल बी है, हो सकता है कैपिटल बी भी हो, लेकिन सी ए डी ये तो नहीं होगा। ये तो कंफर्म है, क्योंकि दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का डेफिनेशन ही क्या होता है? क्रोमोसोम हैविंग जीन फॉर रेगुलेटिंग ऑफ सेम कैरेक्टर, ट्रेट में भी
same or may be different. It depending upon the allele may be same or allele may be different at one locus of homologous chromosome. ये वन लोकस पर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ कोई एक जीन है तो यहाँ भी वही जीन होगा पक्का। फॉर एग्जाम्पल एक कैपिटल सी है, तो हो सकता है स्मॉल सी हो या कैपिटल सी, कुछ भी हो, लेकिन डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी ही होगा। अगर यहाँ कोई जीन है, यहाँ कोई जीन है तो यहाँ वही जीन होगा। फॉर एग्जाम्पल की यहाँ डी है तो यहाँ हो सकता है कैपिटल डी हो, स्मॉल डी भी हो सकता है, लेकिन सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। एक बार सब हाँ कर दो अगर समझ में आ गया। हाँ सर। ये बातें तो तुमको पहले से ही बताए हैं, अभी क्या समझने का है। अभी देखना अभी हम क्या क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब मेरा एक बात कहना है, ये को बात बताइए, जैसे आपने यहाँ पर ए और बी दिखाया, क्या यहाँ पे सिर्फ ए और बी जीन होंगे क्या? बीच में कई सारे जीन होंगे भाई साहब, बीच में कई सारे जीन होंगे, लेकिन हाँ ये बात तय है कि जितने भी जीन होंगे, इधर जो जीन होगा उसी का अल्टरनेट फॉर्म इधर होगा, क्या पक्का है? तो अगर ऐसा है कि एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन लीनियरली अरेंज होते हैं, तो इसमें जितने भी लीनियरली अरेंज जीन है उसी का अल्टरनेट फॉर्म उसके होमोलोगस पेयर के जो दूसरे मेंबर हैं उस पर उसी जीन का अल्टरनेट फॉर्म होगा। हो सकता है सेम जीन भी हो, अलील सेम भी हो सकता है, लेकिन दूसरा जीन तो नहीं होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जिस लोकस पर जो जीन है तो ये उसके लिए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, तो उसी पर्टिकुलर लोकस पर यहाँ डिफरेंट जीन होगा, ये पक्का है। बोलो ये सुनो, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन रिकॉल कराना जरूरी है। चलो ये सब बातें तुमको समझ में आ गई। अब हम तुमसे बात कर रहे हैं क्या कि लिंकेज क्या होता है। सुन लो भाइयों, भाइयों सुन लो, बहनों वो भी सुन लो। ये लिंकेज ना, ये लिंकेज ना, ये जो एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन है, हेलो, एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन है, हाँ भाई साहब, एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन है, चाहे ये क्रोमोसोम हो, चाहे ये क्रोमोसोम हो, चाहे ये क्रोमोसोम हो, चाहे ये क्रोमोसोम हो, एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन है उन सारे जीन का एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाने की टेंडेंसी लिंकेज कहलाती है। एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन हैं उन सारे क्रोमोसोम का नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ जाने की टेंडेंसी लिंकेज कहलाती है। व्हाट इज लिंकेज? टेंडेंसी टू ट्रांसमिट द ऑल जीन्स linearly present on a single chromosome is known as linkage, and these all gene present on a single chromosome is known as linked gene, is known as linked gene. Obviously linked gene will be non-allelic gene, obviously. अरे बोलो गवारों, non-allelic gene होगा पक्का। यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अगर यहाँ है तो लोकस डिफरेंट हो गया ना, सेम क्रोमोसोम रहने से क्या हो गया, लोकस डिफरेंट हो गया ना, पक्का नॉन एलिलिक जीन होगा। तो लिंकेज क्या होता है तो समझ में आ गया कि लिंकेज इज अ टेंडेंसी टू इनेट all the gene present on a single chromosome to the next generation together. It's called a linkage. All these genes are called as linked gene, and all the linked genes are non-allelic gene present on same chromosome. तो मैं एक बात कहता हूँ तुमसे, एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, ये और ये आपस में एलिलिक, यस और नो? 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 यस 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 यस। चलो ये आपस में नॉन एलिलिक, यस और नो? 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 ये आपस में नॉन एलिलिक,
यस और नो? ये आपस में नॉन Yes, एलिलिक, sir. यस और नो? ये आपस में नॉन एलिलिक, यस और नो? यस 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 यस। कौन एलिलिक कौन नॉन एलिलिक इसका ज्ञान तो तुमको बेहतरीन तरीके से हो गया। अब समझो लिंकेज। लिंकेज क्या है? लिंकेज मतलब एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जितने भी लिंक्ड नॉन एलिलिक जीन है, इन सभी का नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ जाने की टेंडेंसी लिंकेज कहलाती है। सोच कर देखो, अगर साइटोप्लाज्मिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने चले होंगे टीएच मॉर्गन साहब, वहीं से उनको ये बात समझ में आएगा कि नहीं आया होगा। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में जीन नहीं जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम जाता है। नेक्स्ट जनरेशन में जीन नहीं जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाता है। तो उस क्रोमोसोम पर तो जितने भी जीन है सभी चले जाएंगे। यही तो लिंकेज है। अरे यही तो लिंकेज है। यही से तो उनको लिंकेज का आइडिया समझ में आया कि लिंकेज क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जितने भी नॉन एलिलिक जीन लीनियरली अरेंज्ड है, उसका नेक्स्ट जनरेशन में जाना लिंकेज कहलाता है। क्या लिंकेज क्या होता है तो समझ में आ गया? अरे बोलो। अब समझो। हाँ अब समझो। एक सवाल पहले तुमसे हम पूछते हैं, फिर बताना आपको। दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले, दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जी आपस में, तीन ऑप्शन दे रहे हैं, आपस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, आपस में लिंकेज शो करेंगे, दोनों शो करेंगे टुगेदर, आइदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज। यहाँ लिखे हैं ओनली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओनली लिंकेज। ये चार ऑप्शन है तुम्हारा सामने। ये दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन ओनली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकते हैं, ओनली लिंकेज शो कर सकते हैं, दोनों एक साथ शो कर सकते हैं टुगेदर। एक समय पे वो या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे या तो लिंकेज। चलिए बताओ, इधर आंसर बताओ। सर दोनों कर सकता है, बोथ टुगेदर। बोथ टुगेदर। चलो निधि कुमारी आंसर बताओ। ये फोर्थ नंबर। नवीन कुमार आंसर बताओ। सर 4 ही है। फोर। और सही आंसर फोर ही है। सही आंसर फोर है। बता देंगे। मल्टीपल। अरे बता रहा हूँ मैं, रुको ना रे फोन। ये बोला मल्टीपल एलील, पहले इसका यही अक्सर दूर कर देते हैं। मल्टीपल एलील क्या होता है पता है भोट? एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले मोर देन वन जीन। एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट क्या बोले? एक ही जीन काफी सारा अब एक ही कैरेक्टर जीन का मतलब एक ही जीन का कई सारे फॉर्म, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर के लिए मोर देन वन अलील, मोर देन टू अलील, ये बोल, ये मल्टीपल एलील होता है। ठीक है। और मैंने बोला दो अलग अलग कैरेक्टर, दो अलग अलग कैरेक्टर, और समझाते हैं इसको। दो अलग अलग कैरेक्टर बोला है मैंने, तो दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन कहाँ कहाँ हो सकते हैं देखो इस वाले डायग्राम में। देखो फॉर एग्जाम्पल लो एक नया क्रोमोसोम बना देते हैं फिर से। दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन हो सकता है, मतलब कि वन टू पेयर जीन हो सकता है, दो पेयर जीन यहाँ पर। अगर यहाँ हो गए तो लिंकेज शो करेंगे ना। अरे दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन बोला है ना, तो दो पेयर जीन तो यहाँ हो गए तो क्या शो करेगा? लिंकेज। तो तुम बोलोगे सर वनली लिंकेज वाला सही आंसर। तो ऐसा कब बोला कि दो अलग अलग कैरेक्टर रेगुलेट करने वाले जीन सेम ही क्रोमोसोम पर? ऐसा तो बोला नहीं है वो, तो बस बोला है दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन। तो हो सकता है कि वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, तब तो वो लिंकेज शो कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ और वो दोनों अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन अलग अलग
क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर हूँ या सेम लोकस पर नहीं भी हूँ। ये अभी भी नॉन एलिलिक है, पहले भी नॉन एलिलिक थे। लेकिन बताओ अब ये क्या शो करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर है ना, ये अपने हिसाब से सेपरेट होगा, ये अपने हिसाब से सेपरेट होगा, इसके सेपरेशन को इसके सेपरेशन से कोई मतलब नहीं है और इसके सेपरेशन को इसके सेपरेशन से कोई मतलब नहीं है। तो दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन हो सकता है एक ही होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पर हो, तो वो लिंकेज शो कर रहे होंगे। और अगर वो अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर हो तो फिर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे होंगे। और अगर वो एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पर है तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। ये सब हम चर्चा करेंगे, वो डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, क्या उस डिस्टेंस का सिग्निफिकेंस है, वो सारी बातें हम लिंकेज में चर्चा करेंगे। तो बोलो ये बात समझ में आ गया, दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन हाँ सर। आपस में या तो लिंकेज या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, दोनों शो नहीं कर सकते एक साथ। और सिर्फ लिंकेज नहीं बोल सकते तुम, और सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं बोल सकते तुम। जब वो क्वेश्चन में बोल देगा कि दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन सेम पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद है, तो वो क्या शो करेंगे, बोलो। दो अलग अलग कैरेक्टर रेगुलेट करने वाले जीन सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर हैं, तो वो क्या शो करेंगे, लिंकेज। ओनली लिंकेज, ओनली लिंकेज। अगर वो बोल देगा कि दो अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर हैं, तो क्या शो करेंगे, इंडिपेंडेंट तो असॉर्टमेंट। वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अरे बोलो, Yes, sir. एक कहानी मतलब सुनो। प्लियोट्रोपी हाँ क्या बोले, क्या बोले, अरे प्लियोट्रोपी में भी वही बात है यार, प्लियोट्रोपी में भी तो वही है कि सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले मोर देन वन जीन, मतलब एक अलग जीन है दूसरे अलग जीन है, तो सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले एक से अधिक जीन है। हमने बात किया है टू कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले, हमने बात किया है टू कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले। सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन भी हो सकता है कि सेम पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पर हो सकता है डिफरेंट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पर हो, तो प्लियोट्रोपी है कि सिंगल कैरेक्टर रेगुलेट करने वाले एक से अधिक जीन है, तो उसके भी अपने अपने जोड़े होंगे, हो सकता है वो भी सेम क्रोमोसोम पर हो तो वो लिंकेज शो कर रहे होंगे, हो सकता है वो डिफरेंट पर हो तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे होंगे। और हमने सिंगल कैरेक्टर के लिए पूछा नहीं है, हमने तो पूछा टू कैरेक्टर के लिए, बोलो। और सर लेकिन प्लियोट्रोपी तो वो था ना जो एक जीन हो के बहुत सारे कैरेक्टर रेगुलेट करता हो। अच्छा तुम प्लियोट्रोपी बोल रहे हो, मैं पॉलीजेनिक फिनोटाइप सोच रहा हूँ। हाँ मतलब प्लियोट्रोपी का मतलब क्या कि एक सिंगल जीन बहुत सारे अधिक कैरेक्टर, तो इसमें क्या दिक्कत है, एक सिंगल जीन मतलब ये बस ये, तो फिर तो ये तो आपस में ना लिंकेज है ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए तुमको कम से कम दो जोड़ा देगा तभी ना तुम बात करोगे जी। ये तो आपस में क्या बस सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं, और क्या, सेग्रीगेशन तो हमेशा ही होता है, लिंकेज के दौरान भी होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के दौरान भी होता है, पहले बता रखे हैं। हाँ चलो समझ गए। अब बताते हैं क्या कि ये और ये जी आपस में है, तो ये दोनों एक साथ जाएंगे, लग रहा है ना ऐसा देखने से। अरे अभी तो सिखाया थोड़ी देर पहले यहाँ पर कि ये और ये जीन अगर एक ही क्रोमोसोम पर है तो दोनों नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ जाएंगे, ऐसा देखने से लगता है ना Yes, sir. कि मतलब ये लिंकेज शो करेंगे, हाँ सर। मतलब ये 100% एक साथ जाने की टेंडेंसी रखते ही रखते होंगे। Yes, sir. एक कहावत सुने हो, सच्चा प्यार दुनिया में रेयर होता है, सच्चा प्यार नहीं सच्चा हर कुछ, लाइक सच्चा टीचर रेयर, रेयरली तुमको अभी ऑनलाइन एक टीचर मिला है जो तुमको पढ़ा रहा है इस तरीके से, सच्चा सब चीज रेयर होता है, तो लिंकेज क्या है जब सच्चा सब कुछ रेयर होता है तो लिंकेज क्या है, सच्चा लिंकेज मिल जाए इतना आसान है क्या, हाँ लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होते, अच्छे टीचर होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लिंकेज भी सच्चा होता होगा 100%, लेकिन काफी रेयर। तुमको दो ही एग्जाम्पल बताते हैं, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क बॉर्न। मेल ड्रोसोफिला जो गेमीट बनाता है अपना, वहां 100% लिंकेज चलता है, ऐसे कैसे एक अदर ऑर्गेनिज्म सिल्क बॉर्न उसकी जो फीमेल इंडिविजुअल होती है, अब ऐसा मत कर लेना कि साले मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क बॉर्न में क्या पॉपुलेशन करा देंगे क्या, ऐसा सवाल करोगे ना तो तुमको घोड़े और घोड़ी के साथ बैठा देंगे। अरे भाई दोनों एग्जाम्पल है जहां पर लिंकेज 100% शो होता है। ऐसे इसमें क्या समझोगे कि मेल जो अपना गैमीट बनाता होगा
उस दौरान उसके एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर जितने जीन होंगे 100% एक साथ सारे जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाते होंगे, मतलब ये 100% लिंकेज शो करता होगा। और जहां पर हाँ सर। फीमेल सिल्कवॉर्म है तो वो जो अपना गेमी बना रही होगी वहां पर एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन होंगे 100% एक साथ सारे के सारे एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाते होंगे, 100% लिंकेज शो कर रहे होंगे। तो फिर बच्चे के मन में ख्याल आता है, अरे मास्टर एक बात बताओ, सच्चा टीचर रेयर मिलता है, उसका कारण क्या है? कई कारण है, कई कारण। एक कारण तो मेजर कारण क्या है कि कोई भी स्टूडेंट लाइफ में अच्छे से पढ़ाई करेगा तो वही ना आगे चल के टीचर बनेगा जी। तो मेजर काउज यही है, कोई स्टूडेंट लाइफ में अच्छे से पढ़ाई करेगा तभी ना बढ़िया टीचर बनेगा टीचर। स्टूडेंट लाइफ में करेगा आवारागर्दी और सोचेगा हम बढ़िया टॉप का टीचर बन जाए, सच्चा टीचर बन जाए, संभव नहीं। तो ऐसा कोई ना कोई फैक्टर तो एक मेन फैक्टर होगा ना जो सच्चे टीचर को बनने से रोक रहा होगा। तो कोई तो एक ऐसा फिनोमिना होगा ना जो क्रॉसिंग ओवर को 100% होने से रोक रहा होगा। यस और नो? हाँ सॉरी मैंने क्रॉसिंग गलती से बोला, मतलब कोई तो एक ऐसा फिनोमिना होगा ना जो लिंकेज को 100% होने से रोक रहा होगा, हाँ सर। और वो फिनोमिना क्रॉसिंग ओवर है। अभी पढ़ेंगे हम। हाँ। वो फिनोमिना क्रॉसिंग ओवर है। जैसे कि जवानी में आवारागर्दी इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरियर होता है, वैसे के वैसे क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज होता है। जवानी में जितना आवारागर्दी करोगे कैरियर उतना बर्बाद होगा, जवानी में जितना कम आवारागर्दी करोगे कैरियर उतना बढ़िया बनेगा। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना कम लिंकेज शो करेगा एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन, जितना कम क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज्यादा लिंकेज शो करेगा एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट सारे जीन। तो आवारागर्दी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरियर, ओके, एंड कैरियर एंड क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। इसका मतलब तुम ये मत निकाल लेना सर यहाँ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके, इसका मतलब आवारागर्दी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर ना। हाँ सर। हाँ बोल रहा है लगता। तब तो ये बोलो कैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, है ना? नहीं सर, अरे एग्जांपल से समझाएं गवारों। समझ गया सर। आओ समझते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, डिटेल में समझना है, ठीक है? क्रॉसिंग ओवर को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट तुमको हम समझा रहे हैं भाई साहब। इस एक क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन होंगे ना, ये एक क्रोमोसोम हमने भी सिखाया कब डबल क्रोमेटिड बनाना है, कब सिंगल क्रोमेटिड बनाए, ये सब चीज अब तुम भली भांति जान चुके हो जबकि सेल नहीं पड़े हो अभी। तो एक क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन एक क्रोमोसोम पर लिनियरली प्रेजेंट होते हैं जो एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, उस ग्रुप ऑफ जीन को लिंकेज ग्रुप कहते हैं। उस ग्रुप ऑफ जीन को लिंकेज ग्रुप कहते हैं। आ जाओ जल्दी से देखते हैं लिंकेज ग्रुप क्या होता है। पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट और बोर्ड में भी। लिंकेज ग्रुप क्या होता है? चलो, अरे भोंकू कहाँ गया? हाँ है सर। सुनो, तुम अभी हम क्लास के बाद तुम्हारा अलग से 10 मिनट क्लास ले लेंगे और तुमको उसमें एग्जाम्पलर में होमवर्क दे देंगे, ठीक है? और एग्जाम्पलर साथ साथ पढ़ते चलो। देखो तुम्हारा बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो तो तुम्हारा भी लेट होना है तो कंफर्म है, तुम्हारे एग्जाम के काफी पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है? और फिर तुम्हारा बोर्ड का अलग से प्रिपरेशन बाद में कराएंगे। अभी तो तुम पहले पूरा फुल सिलेबस पढ़ लो, लेकिन बोर्ड के प्रिपरेशन में अलग से कुछ बताना नहीं है हमको, समझ रहे हो? यस सर। बस उस टाइम क्या है कि बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आंसर तुमको बोलेंगे बना के लाओ और चेक करवा लेंगे तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने से ऑनलाइन पे बैठ, और बताएंगे क्या गलती कर रहे हो। तुमको आंसर लिखना सिखाएंगे कि बोर्ड में कैसे स्कोर करना है बायोलॉजी में। तुम आंसर लिखोगे व्हाट्सएप पे भेजोगे, फिर स्क्रीन पे लाके उसको हम सहेंगे चेक करेंगे, तो तुम्हारा बोर्ड का तैयारी होगा। तो ये सब काम अभी करना संभव नहीं, अभी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तुम पहले पूरा सिलेबस तो पढ़ लो तब तो तुमको होमवर्क देंगे हम बोर्ड के लिए, तुम डेली बना के लाओगे, हम डेली चेक करेंगे तुम्हारा। तो एग्जाम के पहले तुम्हारा हम तैयारी करा देंगे, लेकिन अभी तुम कम से कम वो एग्जाम्पल पढ़ते रहोगे तब तो तुम उस टाइम आंसर लिख पाओगे होमवर्क में, समझ रहे हो? यस सर।
हाँ तो एग्जाम्पल का होमवर्क ले लोगे आज, ठीक है। चलो लिंकेज ग्रुप क्या होता है सुनो। लिंकेज ग्रुप का मतलब है कि एक ही क्रोमोसोम पर, एक सिंगल क्रोमोसोम पर मौजूद जितने भी सारे जीन हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप कहते हैं। देखो बात बताना, ये जीन है ना जी, ये जीन है ना, ये सबको मिला के क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप, एक लिंकेज ग्रुप। तो बच्चा सोचता है सर इसका होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का भी तो दूसरा पार्टनर होगा ना बगल में, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। तो बच्चा सोचता है सर ये भी तो हाँ अपने आप सर। में ग्रुप हुआ ना, तो एक होमोलोगस हाँ। पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर टोटल 2 ग्रुप हो गया। बच्चा ये सोचता है, ऐसा सोचना गलत है। क्या लिखा है यहाँ, लिंकेज ग्रुप। इसमें डेफिनेशन क्या आता है, टोटल जीन, टोटल जीन प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। इसमें जो टोटल जीन है, भाई जीन तो यहाँ पे भी वही है। अरे भैया यहाँ जो जीन है, यहाँ पे भी तो जीन तो वही है, भले हो सकता है एलीलिक फॉर्म डिफरेंट हो, जीन तो वही है। तो जो ग्रुप ये है वही ग्रुप ये भी है, समझ रहे हो? जो ग्रुप ये है वही ग्रुप ये भी है, बस अल्टरनेट फॉर्म चेंज हुआ है। हो सकता है सेम भी हो उसमें कई सारे। यहाँ पर जीन बोला जाता है, अलील नहीं बोला जाता लिंकेज ग्रुप में कि टोटल अलील प्रेजेंट ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम, नहीं, टोटल जीन प्रेजेंट ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम। तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर का जो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम होगा वही सेम जीन तो दूसरे वाले पे भी होगा ना। तो बता एक होमोलोगस क्रोमोसोम में, वन पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम में, वन पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम में कितने लिंकेज ग्रुप, एक ना या दो? एक ही सर। तो अगर तुमसे बोला जाए नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, क्या तुम ये कह सकते हो कि उस ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जितने होंगे वही नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होगा? बोलो, अरे बोलो। हाँ सर। उस ऑर्गेनिज्म में जितने हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जैसे हमारे अंदर बात कर लेते हैं, फिर वही कई सारे एग्जाम, इतना तो समझ में आ गया ना कि भाई जितना एक पेयर है तो वो दो नहीं एक ही लिंकेज ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर जो जीन है वही जीन यहाँ पे भी है। जीन तो सेम है, एलील डिफरेंट हो सेम हो, तो जब जीन सेम है तो इसके अंदर जो ग्रुप है वही ग्रुप यहाँ पे भी है, लिंकेज ग्रुप। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप वन पेयर होमोलॉग्स में एक होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना होगा टोटल? तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जितना नंबर ऑफ क्या होगा, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो उतना होगा। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म। पहला एग्जांपल पी प्लांट। नवीन कुमार, पी प्लांट में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2n का वैल्यू क्या होता है पी प्लांट? पी में सर 14 होता है सर। तो पी प्लांट में अगर 14 नंबर ऑफ टोटल ऑफ क्रोमोसोम है तो बताओ वहां पे नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप क्या होगा? एक्स इज नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप क्या होगा? और 7 होगा। x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 7। अरे बोलो। यस सर। नेक्स्ट ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन की लास्ट में बात करेंगे। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में 2n का वैल्यू क्या होता है? इसमें 4 नहीं 8 8। 8। तो जब 8 होता है तो x का वैल्यू क्या होगा? x इज नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, x 4 इक्वल होगा। टू n इज इक्वल टू 4। थर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में 2n इज इक्वल टू 2 होता है, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप x क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1। 1 हो जाएगा। नेक्स्ट मेज, मेज प्लांट, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सब याद रखोगे लिंकेज ग्रुप है कि किसमें कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। मेज में 2n इक्वल टू 20 होता है, एक्सेल में टोटल 20 क्रोमोसोम होते हैं 2n, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10। यस और नो? 10 हो जाएगा। आ जाओ, लंका लगेगा तुम्हारा ह्यूमन में, क्या लग जाएगा यहाँ? सर माउस भी बोले थे इम्पोर्टेंट हाँ है। लो माउस भी, हाँ माउस भी, माउस भी, माउस भी, माउस में कितना है? माउस में 21 2n 42 इक्वल टू रहता है। 42, तो x क्या हो जाएगा? 21। 21। हाँ एगो न्यूरोस्पोरा भी होगा, पहले न्यूरोस्पोरा भी ले ही लो। 6 नंबर न्यूरोस्पोरा,
पता न्यूरोस्पोरा में 2n टू कितना 14 14 नहीं 14 हाँ 14 और h इज टू n इज टू 7 7 तुम्हारा ह्यूमन में क्या लग जाएगा श्रीलंका हाँ श्रीलंका ह्यूमन में लंका इसलिए लगता है कि 2n इज टू क्या होता है 46 तो बच्चा x यानी कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप क्या बताएगा n और n का वैल्यू क्या आता है 23 23 और ये जवाब गलत और मैं तो तुमको कारण बताऊंगा वो कारण तुमको कोई नहीं बताएगा बता रहे क्यों ह्यूमन में मेल और फीमेल जो होता है देखो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आप बात करेंगे इसके अंदर भी 2n 46 होता है यहाँ पे भी 2n 46 ही होता है लेकिन इस 46 में से 22 जोड़े तो क्या होते हैं ऑटोसोम बता रखे हैं और 22 जोड़े जो ऑटोसोम होते हैं वो ऑटोसोम मेल फीमेल दोनों में सेम होता है समझ में आया जो ऑटोसोम के 22 पेयर है ये 22 पेयर एकदम मेल फीमेल में सेम होता है एग्जैक्टली मगर जो ये 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है 1 पेयर क्या होता है जिसको बोलते हैं एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं एलोसोम ये डिफरेंट होता है क्यों होता है बताते हैं इसमें एक क्रोमोसोम होता है एक्स इसमें होता है वाई इसमें होता है एक्स और एक्स तो बताओ भैया यहाँ जो एक्स क्रोमोसोम है वही यहाँ पे भी एक्स क्रोमोसोम है होमोलोगस जोड़ी दोनों मिलकर बना है लेकिन यहाँ जो एक्स क्रोमोसोम है यहाँ जो एक्स क्रोमोसोम है यहाँ तो वाई है और वाई तो तुमको पता है थोड़ा छोटा होता है तो बताओ क्या इस एक्स पर जो जीन होगा वही सेम जीन क्या वाई पर होगा तो फिर नाम क्यों लगा सेम जीन वहां नहीं होगा और अगर सेम जीन वहां नहीं होगा तब तो ये अपने आप में एक अलग लिंकेज ग्रुप है और ये अपने आप में एक अलग लिंकेज ग्रुप है मगर फीमेल में जो लिंकेज ग्रुप यहाँ है वही लिंकेज ग्रुप यहाँ है तो बताओ भैया मेल में लिंकेज ग्रुप 23 बताओगे कि 24 और फीमेल में लिंकेज ग्रुप क्या बताओगे 23 तो 23 लिखने में क्या लग जाता है तुम्हारा लंका काहे क्योंकि ह्यूमन सिर्फ फीमेल नहीं होती ह्यूमन सिर्फ फीमेल नहीं होती ह्यूमन तो मेल भी होता है बच्चा क्या सवाल करता है सर सिर्फ फीमेल लिखाओ और ऑप्शन दिया हो 22 23 24 20 और एक ऑप्शन चूज करना हो तो पहली बात तो क्वेश्चन बनाने वाला जो ऐसा आदमी है वो दिल जला होगा कहीं ना कहीं लड़ाई करके आया होगा क्वेश्चन सेट करने के लिए बैठा होगा और दिमाग उसका फिर गया होगा और वो ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया होगा तो उसको आभास भी नहीं होगा कि हम गलत क्वेश्चन सेट किए हैं लेकिन फिर भी इसको आंसर करना है तो अब भाई आंसर तो ये दोनों जाएगा पक्का है अब आंसर करना है तो क्वेश्चन पढ़ के कुछ पता चल ही नहीं रहा है कि मेल के लिए फीमेल के लिए तो जिसको जो मन होगा वो लगा के आएगा और लास्ट में आंसर ए मतलब बी एंड सी बोथ आंसर जाएगा बोनस तो नहीं होगा ऐसा होता है कई बार कीमती में कि दो क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन में दो आंसर सही लग रहे हैं तो बोनस हाँ क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिख दिया राम श्याम सीता चमेली चंपा कहीं लिख दिया नाम से पता चल गया कि वो लड़की है लड़का है तो फिर वो 23-24 का लगा दोगे क्लियर है तो ये तो लिंकेज ग्रुप हो गया पता चल गया लिंकेज ग्रुप क्या होता है एक मिनट लिंकेज ग्रुप क्या था पता चल गया ईरान तुम कहाँ चले गए थे बीच में जी लाइट कट गया था सर तो फिर ज्वाइन किया फिर तो लाइट कर गया था तो क्या बीच में ज्यादा छूट गया क्या तुम्हारा नहीं सर आप उस समय बोल रहे थे कि मेल में फीमेल में नहीं ये ह्यूमन में कितना होता है तो 46 लिख किया था फिर उसके बाद कटा था फिर जैसे ज्वाइन हुआ तो मैं देखा कि वाई एक बार फिर से बता देते हैं ना कि ह्यूमन में 23 नहीं लिख सकते क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि ह्यूमन में मेल फीमेल दोनों होता है हाँ 2n=46 होता है ये बात तय है 2n=46 होता है ये बात तय है लेकिन उस 46 में मतलब इस मतलब कि 46 में क्या मतलब टोटल 23 जोड़ा उसमें जब 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है सेम होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 1 पेयर जो एलोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम होते हैं तो मेल में तो एक्स और वाई होता है और फीमेल में जो 1 पेयर एलोसोम है तो वो तो एक्स एक्स है और ये सही बात है ये दोनों आपस में होमोलोगस नहीं है सेमी होमोलोगस क्रोमोसोम याद करो सेमी जाएगा और ये दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है
ये सेमी होमोलोगस तो है ना, ये दोनों आपस में है। तो ये दोनों के ये एक्स के अंदर जो लिंकेज ग्रुप है वो सेम वाई में तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे तो 2 को लिंकेज ग्रुप हो गया ना अपना अपना, लेकिन यहाँ के अंदर इसमें और इसमें सेम लिंकेज ग्रुप होगा, 1 होगा। इसीलिए इधर तो 22 लिंकेज ग्रुप हो गया और यहाँ पे 1 23, इधर 22 और यहाँ इधर 2 तो 24। अब समझ में आयो? यस सर। चलो हाँ, सर। निधि कुमारी बोलो क्या डाउट है? ड्रोसोफिला में भी तो मेल फीमेल होता है। सब में मेल फीमेल होता है, वहाँ ये चक्कर नहीं है एक्सेस और एक्सेस वाला, आएगा बता देंगे, आगे आएगा सेक्स लिंकेज आएगा ना, बता देंगे, वहाँ ये चक्कर नहीं है, वहाँ ये चक्कर नहीं है। वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हेटेरोजाइगस वाला कंडीशन आ जाएगा और गेमीट हम तुमको बना के दिखा देंगे, ये चक्कर वहाँ नहीं फंसेगा, ठीक है। चलो हमारे पास 2 मिनट समय है, तो तुम लोग नोट्स में यहाँ तक लिंकेज ग्रुप तक जल्दी से पढ़ लो, उसके बाद मीटिंग क्रिएट करते हैं यार, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। नहीं नोट्स पढ़ो ना जाके। ठीक है सर।